स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो चैप्टर 7 है पैकिंग वो पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या आपको ट्रिप्स पे जाना पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू इंजॉय मोस्ट? किस तरह की ट्रिप्स में आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर ट्रिप्स? जब आप ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो उसके लिए जो पैकिंग करते हैं तब आप कैसा फील करते हैं? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need? जब आप कुछ पैक करते हैं ट्रिप्स पे जाने के लिए तो आपको ऐसा लगता है क्या कि आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं और दैट यू कांट फाइंड देम ईजीली, या तुम्हें वो अच्छे आसानी से वो चीज़ नहीं मिलती है पैक करने के बाद? डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? क्या यह चीज़ तुम्हें गुस्सा दिलाती है या तुम्हें अपने आप पर हंसने को मजबूर कर देती है? नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक। अब ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर जिसने लिखा है उनका, वो जो राइटर हैं उनका नाम है जेरोम के जेरोम। और ये जेरोम के जेरोम और उनके जो दो फ्रेंड्स हैं जॉर्ज और हैरिस, उन लोगों के बारे में है। और इस चैप्टर को जो 3 बोर्ड्स वाला जो बुक है उसके अंदर से एक एक्सट्रैक्ट है ये, इसमें ये 3 दोस्तों की स्टोरी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ये स्टोरी हमें ऑथर खुद सुना रहे होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑथर बोलते हैं, आई सेड आई हैड पैक्ड। तो ऑथर जो है वो कहते हैं उन्होंने पैक कर लिया है। फिर वो बोलते हैं, आई रैदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग. It surprised me myself sometimes how many such things are there. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with the readiness that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. अब यहाँ पर जो ऑथर हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो पैकिंग एक ऐसी चीज़ है जो ऑथर है वो दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। कभी कभी पैकिंग में वो सरप्राइज़ भी हो जाते हैं कि पैकिंग में कितनी चीज़ें लगती हैं। फिर वो बोलते हैं कि मैंने अपने दोस्त जॉर्ज और हैरिस को इम्प्रेस करने के लिए कहा कि तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं पूरी पैकिंग कर लूँगा क्योंकि मैं बहुत अच्छी पैकिंग करता हूँ। वे बिल्कुल तत्परता के साथ मेरे इस सजेशन को मान लेते हैं। वो बिल्कुल तैयार ही रहते हैं इस बात के लिए। फिर जॉर्ज अपना सिगार लेकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और जो हैरिस है वो टेबल पर पैर रखकर बैठ जाते हैं। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। वॉट आई हैड मीन्ट of course was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my direction. I pushed them aside every now and then with, oh you, here let me do it. There you are, simple enough, really teaching them. As you might say, that taking it in the way they did irritated me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. अब यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं वो कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था जो मैंने सोचा था। मैं मतलब ये पूरा पासा ही उल्टा पड़ गया। वो तो चाह रहे थे कि वो बोलते हैं कि मैं उनको सिखाना चाहता था कि पैकिंग कैसे करना चाहिए। मैं उनको एक बॉस की तरह निर्देश देना चाहता था कि पैकिंग कैसे करें। मैं उनको बोलना चाहता था कि तुम ये सामान जो है इसको ऐसे रखो, मेरे को करने दो। इतना ही बहुत इनफ होता, लेकिन ये तो पूरा सब कुछ उल्टा हो गया। और जो जेरोम है उनको गुस्सा आ जाता है, मतलब वो इरिटेट हो जाते हैं इस बात से। उन्हें ख़राब भी लग रहा था कि वो काम कर रहे थे और दूसरे लोग उनको आराम से देख रहे थे। ये चीज़ें उनको बहुत इरिटेट करती थी। I lived with a man once who used to make me mad. That way, he would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look on at me
messing about. Now I am not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. I want to get up and superintendent and walk around with my hands in my pocket and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहता था जो मुझे पागल बना देता था। वह आदमी खुद सोफे पर बैठा रहता था और उन्हें काम करते देखता रहता था घंटों तक। जेरोम कहते हैं कि वो उनको घंटों तक काम करते हुए देखता रहता था और वो उसको अच्छा लगता था इस तरह से काम करते हुए देखकर। तब जेरोम कहते हैं कि वह यह नहीं देख सकते कि कोई अकेले काम कर रहा है और वो खुद बैठे रहे। और वो कहते हैं कि उस समय उनका काम यह रहता है कि वह एक हाथ पॉकेट में रखकर दूसरे को बताना कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। और वो इस आदत से मजबूर है, किस आदत से, गाइड करने की आदत से, ऐसा जेरोम कहते हैं। However, I did not say anything but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. अब वो बताते हैं, वो कहते हैं कि अपने दोस्तों के बिना कुछ कहे, मतलब बिना कुछ कहे अपने दोस्तों से वे पैकिंग करने लगते हैं। यह काम लंबा लग रहा था उनको और वो बोलते हैं कि मैंने सोचा था कि मतलब ऐसा उन्होंने सोचा ही नहीं था कि जो होने जा रहा था कि काम इतना लंबा लंबा उनको लगते जा रहा था। लेकिन अंत में वो बैग पैक करने का काम समाप्त हो जाता है, वो उसकी स्ट्रिप्स लगाकर बैठ जाते हैं। "Ain't you going to put the boots in?" said Harris. And I looked round and found I had forgotten them. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course. And George laughed, one of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. अब वो बोलते हैं कि जब वो पूरा बैग पैक करके बैठ जाते हैं तो जो हैरिस है वो ऑथर से कहते हैं, क्या आप इसमें जूते नहीं रखोगे, क्या जूते नहीं डालोगे इस बैग में? और मैंने देखा, मुड़कर देखा और पाया कि मैं उन्हें रखना भूल गया हूँ। यह सिर्फ हैरिस की ही तरह है। उसने एक शब्द भी नहीं कहा जब तक कि मैं अपना बैग जो है उसको बंद करके पटक नहीं दिया। जब तक मैंने पूरा बैग पैक नहीं कर लिया तब तक हैरिस ने कुछ भी नहीं कहा। बेशक और जॉर्ज को हंसी आ जाती है, जो वो हंस देते हैं, जो कि ऑथर है उनको उससे बहुत चिढ़ आ जाती है। वो बोलते हैं कि ऐसी सेंसलेस हंसी जो कि उन्हें बहुत गुस्सा दिलाती है, ऐसा जो हमारे ऑथर हैं वो बोलते हैं। I opened the bag and packed the boots in, and then just I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. तब वो बैग को वापस खोलते हैं और उसके अंदर बूट्स को रखते हैं। तभी एक आइडिया उनको आता है, वो सोचते हैं कि क्या मैंने अपना टूथब्रश जो है वो बैग में पैक कर लिया है, क्योंकि हमेशा उनका टूथब्रश उनको मिलता नहीं है। तो वो पैक कर देते हैं, लेकिन वो उनको मिलता नहीं है जब ज़रूरत पड़ती है। तो वो सोचते हैं कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर दिया। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हंट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। वो हमेशा रख कर भूल जाते हैं ट्रैवलिंग के समय। एंड मेक्स माई लाइफ माइसरी। और आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it, and in the morning I pack it before I have used it and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forgot it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my पॉकेट हैंकरचीफ। वो बताते हैं कि जब भी वो बेड से सुबह उठते हैं उसके बाद वो अपने ब्रश करके अपने टूथब्रश को वापस से पैक कर देते थे, लेकिन वो उनको उस समय याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने पैक किया है कि नहीं। तो वो अपना पूरा बैग वापस से पूरा खोलते हैं
और खोलते थे, और जब उनको पता मतलब ध्यान में ऐसा उनको ऐसा ध्यान में था कि जो उनका टूथब्रश है वो उन्होंने अपने पॉकेट हैंकीचीफ में लपेट कर रखा है। ऐसा वो बताते हैं कि हमेशा उनका टूथब्रश वो भूल जाते थे। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉडल थिंग out now, and of course I could not find it. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos began. Of course I found George and Harry's 18 times over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. तब वो बताते हैं कि उन्होंने पूरा सामान बैग से निकाला और वो अपना टूथब्रश ढूंढने लगे, लेकिन जो वो जॉर्ज और हैरिस जो था उनके 18 टाइम्स उनका टूथब्रश उसको जो ऑथर है उनको दिखाई देता है, लेकिन उनका टूथब्रश उनको दिखाई नहीं देता, वो उनको नहीं मिलता। वो एक एक चीज़ को उठाकर वापस से बैग में रख रहे थे, बिल्कुल हिला हिला के देख रहे थे, झटकार कर जैसे अपन देखते हैं उस तरीके से वे देख रहे थे कि उनका टूथब्रश उनको मिल जाए। तब अंत में उनको उनका टूथब्रश जो है उनके बूट के अंदर से दिखाई देता है। उसके बाद वो सारा सामान वापस से रिपैक करते हैं। When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and strapped it, and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. It got shut up, hampers to do. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time, and thought that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. फिर जब वो पूरा काम कर लेते हैं तब जॉर्ज उनसे पूछता है कि क्या तुमने साबुन भी पैक किया है। तब जो ऑथर हैं वो इस बात की परवाह नहीं करते कि साबुन उसके बैग के अंदर रखा है कि नहीं, क्योंकि उनको वापस से उसको बैग को खोलने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी उनको एकदम से ध्यान आता है जब वो पूरा बैग की पूरी चेन लगा देते हैं, उसको पूरा बंद कर देते हैं, उसको स्ट्रैप्ड कर देते हैं। तब उनको याद आता है कि उन्होंने अपना चश्मा जो है वो बैग के अंदर ही रख दिया है। तब वो बैग को वापस से खोलते हैं और अपना चश्मा निकालते हैं, और फाइनली पूरी पैकिंग करने में उनको 10:05 रात का समय हो गया था। तब जो जॉर्ज है उनको बताता है कि अब हमको जाने में सिर्फ 12 घंटे का समय ही बाकी है रह गया है। तब जॉर्ज उनसे बोलता 12 घंटे से भी कम का समय हमें जाने के लिए बाकी रह गया है। तब जॉर्ज और हैरिस बोलते हैं कि अब खाने की जो पैकिंग है वो हम कर लेते हैं, ऐसा करो तुम जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो ऑथर बोलते हैं कि वो उनकी बात से एग्री हो गए और वो रेस्ट करने लगे और वो दोनों खाने की पैकिंग करने की तैयारी करने लगे। दे बिगैन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, evidently intending to show me how to do it. I make no comment. I only waited with the expectation of George Harris is the worst packer in this world, and I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and plates and stoves and cakes and tomatoes etc. and felt that the thing would soon become exciting. तब जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि वो दोनों बिल्कुल हल्के मतलब हृदय से जाकर सफाई करने लग गए, और उन्होंने जो ऑथर हैं उन्होंने उनको कुछ भी कमेंट नहीं किया। वो खाली बैठकर देख रहे थे, वेट कर रहे थे। उनको ऐसा बिल्कुल वो एक्सपेक्ट करते थे कि जो जॉर्ज और हैरिस हैं वो दुनिया के सबसे बेकार पैकर हैं। तब उन्होंने देखा कि उन्होंने वो बैठ गए, उन्होंने जो पैकर था उसको बीच में रख लिया और आसपास सब बॉटल्स, प्लेट्स, कप्स, केक्स, टमाटो सबको आसपास रख लिया। तो जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि वो ये बिल्कुल इस बात का उनको अंदाज़ा था कि कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, मतलब वो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करेंगे।
It did. They started with breaking a cup. That was the first thing they did. They did that just to show you what they could do and to get you interested. सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सबसे पहला जो उनसे गलत काम हुआ था वो था उन्होंने एक कप को तोड़ दिया था और उसके बाद वो दिखा रहे थे कि उनसे वो गलती से टूटा है, जो भी है वो अपनी पैकिंग को अच्छे से कर रहे थे. देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ टमाटो एंड स्क्वेज्ड इट एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद द टीस्पून. अब यहाँ पर ऑथर क्या बता रहे हैं कि वो जो उनका फ्रेंड जो जॉर्ज और हैरिस थे वो सामान को कैसे पैक कर रहे थे. उन्होंने सामान को मतलब खाने के सामान को कैसे पैक कर रहे थे. उन्होंने सबसे पहले टमाटोस को रख दिया और उसके ऊपर प्लेट्स और सब कुछ जमाने लगे, जिसकी वजह से जो टमाटर थे वो दब रहे थे. फिर उन्होंने स्ट्रॉबेरी जैम को टमाटरों के ऊपर रखा जो कि एकदम से पिचक गया और सारी स्ट्रॉबेरी जैम जो है टमाटरों के ऊपर आ गई. उसके बाद उन्होंने सब टमाटर्स को जो टमाटोस थे जितने भी टमाटर थे उनको स्पून से लेकर बाहर निकाला. तो आई थिंक स्टूडेंट इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू.